अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 3.6, इसको हम समझेंगे डिटेल के साथ। तो स्टेटमेंट पे गौर करना है। 3.4 और 3.6 में थोड़ा सा फर्क है। उसने लिखा हुआ है इफ, अगर तो ये बराबर है तो नीचे कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को भी बराबर साबित करना है। तो उसने लिखा हुआ है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, a ओवर b बराबर है c ओवर d के। इसको हम लेट करते हैं कि ये बराबर किसके है जी, k के है। इसको लेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को वेरीफाई करना है। तो लेट किया k के बराबर, तो उसको कहते हैं k मेथड। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो रेशियो है वो लास्ट वाले की भी बराबर है, और जो सेकंड रेशियो है वो भी लास्ट वाले की बराबर है। तो हम लिखेंगे a ओवर b बराबर है जी k के, तो c ओवर d बराबर भी किसके आ जाएगा, k के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो b है ना, वो बच्चों डिवाइड हो रहा है। जब ये b राइट पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर बनेगा a बराबर b और k। एक वैल्यू ये है जिसको हम हर सवाल में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो d है ना बच्चों, वो डिवाइड हो रहा है। जब ये राइट पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर मिल जाएगा d और साथ क्या लिखा होगा जी, k। इन दोनों वैल्यूज को मैंने हर पार्ट के लिए अलग अलग नहीं निकालना, मैंने एक दफा निकाल लिया है, आगे जस्ट इनको यूज करना है। तो आइए, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास 4a प्लस माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इक्वल है जी 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो इसके अंदर जहां पे जो वैल्यू इनमें से निकाली हुई है वो रिप्लेस करते हैं। तो मेरे पास a की वैल्यू b के है, तो यहाँ पे a नजर आ रहा है, हमने a की जगह पे b और k रिप्लेस कर दिया। 9b ऐसे ही है क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू ही नहीं है। इस तरह से c की भी वैल्यू है, तो 4dk माइनस 9d ओवर 4dk प्लस 9d। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में से मुझे b कॉमन मिल रहा है और नीचे में से भी b। इस तरीके से ऊपर से d कॉमन और नीचे से भी d कॉमन, तो कॉमन निकालते हैं जी। ऊपर से b कॉमन जब आएगा तो 4k माइनस 9 बचेगा, और नीचे से b कॉमन तो 4k प्लस का 9 इक्वल, यहां से d लिखा हुआ है तो d को हम कॉमन निकालते हैं, तो बाकी बचेगा 4k माइनस 9। सेम नीचे से भी d कॉमन, तो बाकी बचेगा 4k प्लस 9। d d से कट गया और b b से कट गया, और जो बचा हुआ है हम वो चेक करते हैं क्या ये आपस में बराबर है कि नहीं। तो जो अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है वही जो अमाउंट है वो राइट साइड पे भी लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, मैं इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, फिर फोर्थ और फिर इससे ऑनवर्ड। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास a ओवर b इक्वल है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो लेफ्ट पे भी हमने इन्हीं में से लगानी है वैल्यूज, राइट पे भी इन्हीं दोनों में से लगानी है। तो a की वैल्यू मेरे पास है b के, और नीचे वाला b ऐसे ही है। उसके बाद a के ऊपर स्क्वायर है, तो ये जो a की वैल्यू है ये स्क्वायर इन दोनों के लिए होगा, ये बन जाएगा b का स्क्वायर और साथ क्या आएगा, k का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू मेरे पास है d का स्क्वायर और साथ k का स्क्वायर, और नीचे b और d नहीं है तो b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो b से कट गया, इन दोनों में से जो कॉमन है ना, k स्क्वायर दोनों में लिखा हुआ है,
तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से काटते हैं, के स्क्वायर डी स्क्वायर को डी स्क्वायर से काटते हैं, बाकी बचता है के प्लस के। तो ये सरासर गलत है। बी एक अकेला नंबर तो नहीं है, दरमियान में जमा का भी साइन है, बी के साथ के भी लिखा हुआ है, तो इस तरह कटिंग नहीं कर सकते। तो इधर बचेगा के लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर से मैं के स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा और बाकी बचेगा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। नीचे भी लिखा हुआ है बी स्क्वायर और साथ डी स्क्वायर। अब दोनों काट सकते हैं क्योंकि ये भी एक सिंगल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी सिंगल नंबर की फॉर्म में। स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया तो के कितना में मिल गया, के बराबर के। तो ये हमारा आंसर जो कि वेरीफाई हो चुका है। आगे इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट भी बड़ा ही आसान है, थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है, इसका तो चेंजेस करनी है। लिखा हुआ है a6 प्लस c6 रेशो b6 प्लस d6 बराबर a3 c3 रेशो b3 एंड d3। तो रेशो है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, a6 c6 b6 और साथ क्या आ जाएगा d6। इधर भी है जी a3 c3, नीचे आ जाएगा b3 एंड d3। तो इनके अंदर जो वैल्यूज ऊपर फाइंड आउट की हुई है वो रिप्लेस करते हैं। तो a के ऊपर 6 है तो ये a की वैल्यू है, ये बन जाएगा b6 एंड k6। c की भी वैल्यू है तो d6 एंड k6 ओवर b6 प्लस d6 एज इट। a की वैल्यू मेरे पास है b3 क्योंकि ऊपर क्यूब है और साथ आ जाएगा k3। C की वैल्यू है मेरे पास D3 एंड K3 क्योंकि ऊपर क्यूब है, और नीचे वाला B3 और D3 ऐसे ही रहेगा। अब इनको हम काट सकते हैं, B3 B3 से कट गया, D क्यूब से कट गया, ऊपर से कॉमन आ जाएगा K6। जब बच्चों हम K6 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा B पावर 6 प्लस D पावर 6 और नीचे लिखा हुआ है D6 और D6। तो ये 3 और ये इसके 3 मिलके कितना हो जाएगा, K6 हो जाएगा। ये काट गया तो K6 बराबर किसके आ जाएगा, K6 के। तो दोनों साइड्स कैसी हैं जी, ये बराबर हैं। तो आगे हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट जो कि काफी दफा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ है जी हमारे पास P ब्रैकेट में है A प्लस B प्लस Q और साथ लिखा हुआ है B। आगे रेशो है तो रेशो को मैंने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, P के साथ लिखा हुआ है C प्लस D एंड Q D बराबर में है A ओवर C। तो जो A की वैल्यू है वो एक जगह पे लगा देता हूँ, P ऐसे ही है B K प्लस B, एक ही जगह पे जो A का रिजल्ट था वो पुट किया, B का नहीं था तो B ऐसे ही प्लस Q और साथ B। नीचे भी ही करेंगे हम, C की वैल्यू मेरे पास है DK प्लस D प्लस QD बराबर है BK ओवर DK। ठीक है, दोनों की वैल्यू लगा दी, K से कट गया। अब ये दो नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये है, इन दोनों में से B कॉमन, इन दोनों में से D कॉमन, तो वो कॉमन निकाल के मैं बाहर लिख रहा हूँ। ये बन जाएगा P और साथ है B, तो यहाँ बचेगा K प्लस 1 प्लस QB। ये काम नीचे भी करेंगे हम, P के साथ D कॉमन तो K प्लस 1 Q और साथ D और यहाँ से मिलेगा B ओवर D क्योंकि K से कट गया था। तो अब ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, दोनों में से देखें तो B कॉमन है, सेम ये भी सेम नंबर है, एक एक नंबर है, तो इन दोनों में से D कॉमन। जब हमने B कॉमन निकालना है तो बाकी बचेगा P के साथ आ जाएगा K प्लस 1 और साथ है जी Q और नीचे में से कॉमन आ जाएगा D कॉमन, तो P के साथ है K प्लस 1 और साथ के आ जाएगा Q। इधर से जो B ओवर D ऐसे है, ये दोनों सेम है तो काट दिए हैं, बाकी बचेगा B ओवर D, उधर भी क्या लिखा हुआ है B ओवर D, तो दोनों साइड्स कैसे हैं, आपस में बराबर है। आगे जो इसका 6 वाला पार्ट है इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए,
क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फिर फ्रैक्शन है, तो दो तो फ्रैक्शन है, जब दो तो फ्रैक्शंस आ जाएं तो थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है। तो वो एहतियात क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो A3 ओवर ए प्लस बी बराबर है जी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो C3 ओवर C प्लस डी। तो जब रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, और डिवाइड का जो उलट है वो होता है मल्टीप्लाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको, ये डिवाइड है असल में, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। तो जब किसी भी फ्रैक्शन को डिवीजन हो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, तो हम एक काम करते हैं, जो फ्रैक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं। जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे लगा देनी है, और जो नीचे है वो ऊपर लगा देनी है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी प्लस डी, और नीचे क्या आ जाएगा सी क्यूब। ये मैं बात कर रहा हूँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने सेकंड वाली जो फ्रैक्शन है उसको बदलना है, फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करना। आगे इसके अंदर हम जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस करते हैं, ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लगा दी वैल्यू, इधर भी लगाएंगे बी के प्लस बी, और नीचे से हम, हमारे पास है ए, और ए की वैल्यू है B3 और साथ K3। राइट पे भी ऐसे ही करेंगे हम, राइट पे वैल्यू को यूज करते हैं जी। सी की वैल्यू मेरे पास है डी स्क्वायर और साथ के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी के प्लस डी, और नीचे लिखा हुआ है जी सी की वैल्यू है D3 एंड K3। इन दोनों में से बी कॉमन, इधर से एक बी कॉमन, तो बी स्क्वायर कॉमन, तो बाकी बचेगा के स्क्वायर प्लस का 1। इन दोनों में से बी कॉमन, तो बाकी बच गया के प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ है B3 एंड K3। राइट साइड में भी यही काम करेंगे, इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन, तो बाकी बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, डी कॉमन तो के प्लस 1, नीचे लिखा हुआ है D3 एंड के। तो एक ये है और दो ये मिलके बनेंगे 3, नीचे भी क्यूब है, इस तरीके से ये भी कट गया, और बाकी मेरे पास बचा के स्क्वायर प्लस 1, के प्लस 1 ओवर के क्यूब, इधर से आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, के प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो दोनों साइड्स आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है वो मुकम्मल किया है। आगे इसका हम 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में भी फ्रैक्शन है, उसको भी सेम हम इसी तरीके से हल करेंगे। जस्ट थोड़ी सी एहतियात चाहिए, क्वेश्चन बड़े ही आसान है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भाग किया जाता है। तो लिखा हुआ है 7th वाले पार्ट में a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर बी इक्वल है C ओवर C माइनस डी रेशो C प्लस डी ओवर डी। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। हम कर रहे हैं A ओवर A माइनस B मल्टीप्लाई B ओवर A प्लस B इक्वल C ओवर C माइनस D मल्टीप्लाई D ओवर C प्लस D। ऊपर बन जाएगा AB, नीचे आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा CD, नीचे आ जाएगा C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। इसके अंदर हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। A की वैल्यू है B के, एक साथ B वैसे लिखा हुआ था। A की वैल्यू है B के, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गए। C की वैल्यू है D के, एक D ऑलरेडी है, D स्क्वायर के स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, ऊपर किया मल्टीप्लाई तो B और B मल्टीप्लाई के B स्क्वायर और साथ के, दोनों में से B स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, के स्क्वायर माइनस 1 बच गया। इधर से भी D स्क्वायर और साथ के, इनमें से D स्क्वायर कॉमन तो के स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये B जो है वो कॉमन आया सारे का सारा, इसकी जगह फिल करने के लिए हमने यहाँ पे 1 लगाना है, खाली जगह नहीं छोड़नी। B स्क्वायर से कट गया, D स्क्वायर से कट गया, और जो बचा है वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। आगे जो हमारा सवाल नंबर 2 है इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। काम थोड़ा सा सेम है, लेकिन जो थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो उसने इनहैंस कर दी है, बढ़ा दी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है।
तो गिवन है इफ ए रेशियो बी, उसने डायरेक्ट उसको डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है, हम ऐसे लेके चलते हैं सवाल नंबर 2 को। ए ओवर बी सी ओवर डी ई ओवर एफ बराबर हम के का पुत्र रख रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तीनों बराबर हैं तो ए ओवर बी बराबर के, सी ओवर डी बराबर बी के ई ओवर एफ बराबर भी किसके आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ पे बी डिवाइड है, इधर आके बी मल्टीप्लाई, तो ए बराबर मिल जाएगा बी के, सी बराबर डी के, ई बराबर एफ और साथ के। आगे इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, ए ओवर बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। ऊपर हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले हुए हैं, इन रिजल्ट्स को बारी बारी रिप्लेस करते हैं असल क्वेश्चन में। ए की वैल्यू है बी के, नीचे वाला बी, ए की वैल्यू बी के ऊपर स्क्वायर तो बनेगा बी स्क्वायर और के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, एफ स्क्वायर और साथ के स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। इनको अभी नहीं काट सकते, बी बी से कट गया, डी डी से कट गया, एफ एफ से, बाकी जो के हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके लिए ऊपर से के ये तो काट सकते हैं, के बचा, ऊपर से के स्क्वायर कॉमन तो बाकी बचेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, नीचे है जी बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है, ये कटेगा, के स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो के बराबर कितना मिल गया हमें, के। आगे इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही है, जस्ट वेरिएंस को ध्यान से रिप्लेस करना है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों ए सी सी ई ए ओवर बी डी डी एफ एफ बी ए सी ई ओवर बी डी एंड एफ और होल पावर है 2/3। इसमें रिप्लेस करते हैं, ए की वैल्यू बी के है, सी की वैल्यू डी के है, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के और ए है मेरे पास बी के, नीचे कोई भी वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते, तो बी डी डी एफ एफ बी काटना नहीं है। ए की वैल्यू है बी के, सी की है डी के, ई की है जी एफ के, नीचे है जी बी डी एफ और होल पावर है जी 2/3, एफ एफ से कटा, बी बी से कटा, डी डी से कटा, ऊपर से के स्क्वायर बनेगा, के से मल्टीप्लाई के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर साथ में से कॉमन, के स्क्वायर जब कॉमन आएगा बाकी बचेगा बी डी डी एफ एंड एफ बी, और नीचे भी लिखा हुआ है बी डी डी एफ एफ बी, ये कटेगा, यहां से बनेगा के क्यूब और पावर में है 2/3, 3 से कट गया, तो के स्क्वायर बराबर किसके मिल जाएगा, के स्क्वायर के। ये हमारा सेकंड पार्ट था। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट उसने वैल्यू दी हुई है हमें, वो है जी ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी बराबर है जी ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ का स्क्वायर। इसमें जो कीमतें दी हुई हैं वो निकाल रिप्लेस करते हैं। ए की वैल्यू है बी के, सी की है डी के, नीचे बी और डी, सी की वैल्यू है डी के, ई की वैल्यू है एफ के, नीचे आ जाएगा डी एफ प्लस ई की वैल्यू मेरे पास एफ के है, ए की मेरे पास है बी के, नीचे आ जाएगा एफ बी। इधर भी रिप्लेस करते हैं, बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सी की वैल्यू है डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई की है एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एफ का स्क्वायर, एफ स्क्वायर से कट गया, डी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से, एफ बी से कट गया, एफ डी से, बी डी से, के मल्टीप्लाई के ये बनेगा जो के का स्क्वायर, के मल्टीप्लाई के का स्क्वायर, फिर के का स्क्वायर, और यहाँ से बचा हुआ है के स्क्वायर और साथ के स्क्वायर, 1 2 3 1 2 3, तो ये बनेगा 3 के स्क्वायर पावर को 6 नहीं कर देना,
जस्ट कोफिशिएंट्स को प्लस करना है। तो इस तरीके से आज हमने 3.6 है उसको वाइंड अप किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। मजीद वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक पहुंच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।